प्रिय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आशिक है। मेरा घर सिलेट में है। दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी की कहानी शुरू करने से पहले आपको अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। हमारे परिवार में मैं, मेरे पिता, माँ, बड़ा भाई, छोटा भाई और दादा दादी हैं। हम 3 भाई हैं। हमारी कोई बहन नहीं है। हमारा घर सिलेट शहर से बहुत दूर हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में है। हम एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं। मेरे पिता एक मजदूर हैं। बचपन से ही मैंने देखा है कि वो दूसरों के लिए काम करके हमारे घर का खर्च चलाते हैं। कभी बाजार में, कभी किसी और जगह, उन्हें जो भी काम मिलता वही करते। बहुत मेहनत और संघर्ष से उन्होंने हमारा घर चलाया। मेरे जन्म के बाद से ही हमारे घर में एक अजीब घटना घटने लगी। मेरे जन्म के तुरंत बाद से हमारे घर के आसपास एक विशालकाय बाज दिखाई देने लगा। वो बाज इतना बड़ा था कि जब मैं आंगन में लेटा होता तो वो पास के किसी बड़े पेड़ पर बैठकर अपने पंख फैलाकर मुझे धूप से बचाता। जब भी मैं आंगन में बैठा या लेटा होता और सूरज की किरणें मेरी आंखों में पड़ती तो वो बाज पेड़ की डाल पर बैठकर अपने पंख फैलाकर मुझे छाया देता। इतना ही नहीं, कभी कभी तो वो मेरे पास आकर भी बैठ जाता और अपनी छाया से मुझे ढक लेता। जब मैंने धीरे धीरे घुटनों के बल चलना शुरू किया तब वो बाज दूर दूर से तरह तरह के फलों को लाकर मुझे खिलाता, जैसे लाल टमाटर जैसे सेब, संतरे, माल्टा, अंगूर। ये फल हमारे गांव में नहीं मिलते थे। फिर भी वो बाज अपनी चोंच में दबाकर लाता और मुझे खिलाता। मैं वो फल खा लेता। इसी तरह जब मैं थोड़ा बड़ा होने लगा तो मेरे माता पिता चिंता में पड़ गए, क्योंकि मेरे बड़े भाई के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे जन्म के बाद ये सब क्यों हो रहा है। मेरी शक्लो सूरत भी थोड़ी अलग थी। मतलब मेरे चेहरे की बनावट माँ बाबा से नहीं मिलती थी। मैं बहुत सुंदर था। सच कहूं तो मेरी पैदाइश के बाद जिसने भी मुझे देखा उसने यही कहा कि मैं अपने माँ बाप का बेटा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही सांवले रंग के थे। मेरा बड़ा भाई भी कुछ काला था, लेकिन मैं था एकदम गोरा और चमकता हुआ। हालांकि मेरी नानी का भाई गोरा था तो माँ कहती थी कि मैं शायद उन्हीं पर गया हूं, लेकिन फिर भी गांव के लोग मुझे किसी चमत्कार की तरह देखने लगे। इस तरह समय बीतने लगा। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था वो बाज भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। वो मुझे खाना देता, मेरी रखवाली करता और मेरा खेल का साथी भी था। आप समझ ही सकते हैं कि वो बाज कितना विशाल था कि अगर चाहता तो मुझे अपनी चोंच या पंजों में पकड़कर उड़ा ले जा सकता था, लेकिन उसने कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस मेरे साथ खेलता रहा। मुझे तो याद नहीं, लेकिन मैंने सुना है मैं उस पंछी को पकड़ता था, खींचता था, उसके साथ खेलता था। ये बातें मैंने बड़ी होने के बाद अपनी दादी और माँ से सुनी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस पंछी ने कभी मुझे चोंच नहीं मारी, कभी एक खरोंच तक नहीं दी। वो बिल्कुल शांत स्वभाव से सिर्फ मेरे साथ खेलता रहता। इस तरह मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तभी एक दिन अचानक हमारे घर एक फकीर आया। तब मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, शायद 3 या 4 साल या उससे भी कम। मैं चल फिर सकता था, लेकिन बार बार लड़खड़ा के गिर जाता था, ऐसी हालत थी। जब वो फकीर आया, उसने देखा वही विशाल बाज मेरे पास आता है और मेरे साथ खेलता है। फकीर ने यह दृश्य बहुत देर तक देखा। फिर मेरी माँ से बोला, बहन मेरे पेट में बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ ने उसे खाना दिया। उस समय कई लोग ये दृश्य देख रहे थे। मैं बाज के साथ खेल रहा था और वो बाज पेड़ पर बैठा हुआ खून जैसी लाल आंखों से सबको घूर रहा था। फकीर दोपहर का खाना खाकर हाथ धोकर आंगन में काफी देर बैठा रहा। उसने हर चीज को बहुत ध्यान से देखा। फिर अचानक माँ को बुलाकर बोला, बहन मैंने तुम्हारे बेटे को देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात कहूं, जिसे तुम लोग बाज समझ रहे हो वो असल में बाज नहीं है। जो तुम्हारे बेटे के साथ खेलता है, उसका ख्याल रखता है, उससे लगाव रखता है, वो असल में एक जिन है। और अगर हो सके तो अपने बेटे को उस जिन से बचा लो, वरना एक दिन वो इसे अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर माँ बहुत डर गई। वो सोचने लगी कि फकीर ने ऐसा क्यों कहा। अब तक तो हम उस पंछी को बस एक आम बाज समझते थे। वो आता था, खेलता था
और चला जाता था। लेकिन अब सब कुछ अलग लगने लगा। माँ सोचने लगी, अगर फकीर की बात सच है, इतना बड़ा पंछी आमतौर पर तो नहीं होता, और इस तरह कोई पंछी मेरे बेटे के साथ क्यों खेलेगा? उसने कभी चोंच क्यों नहीं मारी, कभी नाखून क्यों नहीं चलाया? और जो फल हमारे गांव में नहीं होते, वो पंछी कहां से लाता था? ये सारे सवाल माँ को अंदर से कचोटने लगे। आखिरकार माँ एक ओझा या कबीराज के पास गईं। उन्होंने सब कुछ विस्तार से बताया। ओझा ने झाड़ फूंक की प्रक्रिया शुरू की, तावीज बनाए और माँ से कहा, हाँ, फकीर ने बिल्कुल सही कहा है। ये कोई बाज नहीं है, ये कोई खतरनाक जिन या परियों की प्रजाति का प्राणी है। वो बाद में तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाएगा। अगर बचाना चाहती हो तो अभी उपाय करना होगा। उसने माँ से कहा कि घर को पूरी तरह बंद कर दो और बेटे के हाथ में ये तावीज बांध दो। लेकिन तब तो हम बहुत गरीब थे। इन सब के लिए जो पैसा चाहिए था, वो जुटा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी मेरे पिता ने लोगों से उधार लेकर पैसे का इंतजाम किया और एक दिन उस फकीर को दोबारा बुलवाया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह हुई कि जैसे ही फकीर हमारे घर के पास आया, घर के अंदर दाखिल होने से पहले ही वो विशाल बाज उस पर बार बार हमला करने लगा। हमने सबने ये देखा, दादा, दादी, माँ, पिता, सभी ने। बाज किसी भी हाल में उस फकीर को घर के अंदर आने नहीं देना चाहता था। वो गुस्से से बार बार चीख रहा था, चक्कर काट रहा था। आखिरकार फकीर घर में दाखिल हुआ और मंत्र पढ़कर जमीन से थोड़ी मिट्टी लेकर पंछी की ओर फेंकना शुरू कर दिया। तब भी वो बाज पेड़ पर ही बैठा था। मंत्रोच्चारण और मिट्टी फेंकने के दौरान अचानक वो बाज उड़ गया। उसके बाद फकीर ने हमारा घर पूरी तरह बंद करवा दिया और मेरी बाईं हाथ की छोटी उंगली में एक तावीज बांध दिया। माँ से कहा, इस तावीज को कभी मत खोलना, अगर खोला तो तेरा बेटा मारा जाएगा। उस दिन के बाद से माँ ने वो तावीज हमेशा मेरे हाथ में बांध कर रखा। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी, उसके बाद से हमारे इलाके में फिर कभी वो बाज दिखाई नहीं दिया। जबकि लगातार 2-3 साल तक वो बाज हमारे घर के आंगन में लगे एक विशाल शिमूल सेमल के पेड़ की डाल पर बैठा रहता था। उसकी लालचट आंखें गहरे डर और रहस्य से भरी होती और वो सीधा मेरी ओर ही देखा करता। जब आसपास कोई नहीं होता तब वो पेड़ से उतरकर मेरे पास आ जाता। वो मेरा खेल का साथी बन गया था। वो अपनी चोंच में लेकर लाता था तरह तरह के स्वादिष्ट फल, जो शायद अरब देशों के होते, जिनका नाम तब मैंने कभी सुना भी नहीं था। और वे फल मुझे हाथ में लेकर खिलाता, मुझे दुलारता। ऐसा लगता जैसे उसकी सारी ममता, उसका सारा स्नेह बस मेरे लिए ही था। फिर एक दिन ऐसा आया जब वो पंछी कभी लौट कर नहीं आया। वो कहीं भी नहीं था, जैसे हवा में घुलकर गायब हो गया हो। दिन पर दिन इंतजार करने के बावजूद भी मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसकी आवाज नहीं सुनी। वो जैसे एक बार गया फिर कभी नहीं लौटा। जबकि वो पंछी छोटा नहीं था, वो उम्रदराज बाज था। उसकी आंखों और चेहरे पर उम्र के निशान साफ दिखाई देते थे। समय बीतता गया और मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया। हमारा गांव सिलेट के एकदम सुदूर और दुर्गम इलाके में था। बचपन में पढ़ाई की कोई ढंग की व्यवस्था नहीं थी। आसपास के 2-3 गांवों में ना कोई अच्छा स्कूल था, ना ही कोई प्राइमरी स्कूल, यहाँ तक कि कोई मदरसा भी नहीं था। बस एक मस्जिद थी और उसी मस्जिद के इमाम साहब कभी कभी गांव के लोगों को बुलाकर उन्हें कुरान शरीफ सिखाया करते थे। मैंने भी कुरान उन्हीं से सीखा। अगर जिंदगी में मैंने कुछ सीखा है तो वही कुरान की तालीम। इमाम साहब मुझे बहुत स्नेह करते थे। उनकी ममता और देखरेख में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हमारे गांव में सबसे बड़ा रोजगार का जरिया था गाय पालन। चारों ओर छोटे छोटे पहाड़ थे और खुले मैदान या बिल। हर सुबह हम गायों को उन मैदानों में छोड़ देते, वे दिन भर घास चरती और शाम को उन्हें वापस लाते। हम चरवाहों की तरह काम करते थे। मेरे अब्बू के पास 5 गायें थी। मेरा बड़ा भाई तब तक शादी करके अलग हो चुका था। मेरी उम्र तब लगभग 18-19 साल रही होगी। मैं ही उन गायों की देखभाल करता था, उन्हें मैदानों में ले जाता, खिलाता, नहलाता और साफ सफाई करता। मेरा छोटा भाई मदरसे में पढ़ता था और थोड़ा शरारती स्वभाव का था। वो हमारी बातें ज्यादा मानता नहीं था। हम 3 भाई, बड़ा, मैं और छोटा। हमारे चेहरे इतने अलग अलग थे कि अगर हम तीनों एक साथ खड़े हो जाते तो कोई यकीन नहीं करता कि हम सगे भाई हैं। मेरी शक्ल सूरत उनके मुकाबले बिल्कुल अलग थी, जैसे 2 अलग दुनिया से आए हों। इस तरह समय बीत रहा था। फिर एक दिन आया, अमावस्या की रात। उस रात हमारे गांव से 3 गाय चोरी हो गईं।
पूरे गांव में खलबली मच गई। पहले छोटी मोटी चोरी तो होती थी, जैसे घरों में घुसकर कुछ चावल दाल या बर्तन वगैरह ले जाना, लेकिन गायों की चोरी, ये बात बिल्कुल अजीब थी। गांव के लोग घबरा गए। कैसे हुआ ये सब? कौन ले गया? क्यों ले गया? रात के अंधेरे में गांव के बीच से 3-3 गायें अचानक गायब हो गईं। सभी सोच में पड़ गए, क्या ये किसी नए संकट की शुरुआत है? आखिर ये सब कर कौन रहा था? अमावस्या की वो रात जैसे तैसे बीत गई, लेकिन अगले ही दिन फिर खबर आई। रात के अंधेरे में हमारे घर से 2 और गायें गायब हो गईं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब हम दिन में गायों को चरने के लिए मैदान में छोड़ते, वहीं से भी 3 गायें अचानक गायब हो गईं। कुल मिलाकर एक ही हफ्ते के अंदर हमारे गांव से करीब 15 से 20 गायें एक के बाद एक गायब हो गईं। पर ये गायें कौन ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मान लीजिए हम दिन हो या रात खुद निगरानी रखते हैं। गायों को मैदान में छोड़ने के बाद भी हम नजर रखते थे, फिर भी जैसे किसी रहस्यमयी तरीके से गायें गायब हो रही थीं। खासकर रात के समय ऐसा क्या होता था कि किसी को भनक तक नहीं लगती और गायें चुपचाप गायब हो जाती। ये बात किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। आखिरकार हमारे गांव के पंचायत प्रमुख, जिन्हें लोग गांव का सरदार भी कहते थे, उन्होंने एक दिन पूरे गांव के लोगों को बुला भेजा। जगह तय हुई मस्जिद के पास वाला खुला मैदान। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के लोग इकट्ठा हुए। समय था गहरी रात, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। हैरिकेन जलाकर रोशनी की व्यवस्था की गई और वहां एक जरूरी बैठक शुरू हुई। बैठक में सरदार साहब बोले, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो गांव में एक भी गाय नहीं बचेगी। हमारे यहाँ ज्यादातर घरों का गुजारा गायों के दूध से ही चलता है। फिर उन्होंने प्रस्ताव दिया, हमें गांव में पहरा लगाने की व्यवस्था करनी होगी। दिन और रात के लिए अलग अलग टीमें बनानी होंगी। सभी लोगों ने उनकी बात से सहमति जताई। निर्णय हुआ, पूरे गांव से 20 लोगों का चयन किया जाएगा। 10 लोग रात की पहरेदारी करेंगे, 10 लोग दिन की। गांव को 2 हिस्सों में बांटा गया और 2 टीमें बनाई गईं, जो बारी बारी से पहरेदारी करेंगी। मैं भी उन 20 चुने गए लोगों में से एक था। संयोग से मैं एक टीम में पड़ गया और मेरा बड़ा भाई व छोटा भाई दूसरी टीम में। शुरुआत में मुझे दिन की पहरेदारी की जिम्मेदारी मिली। 1 दिन 2 दिन इसी तरह बीत गए, लेकिन मेरा मन दिन के वक्त बिल्कुल नहीं लग रहा था। बचपन से ही मुझे रात में जागना पसंद था। क्यों, ये तो नहीं जानता, लेकिन रात की खामोशी, अंधेरे में निगरानी करना मुझे भीतर से खींचता था। मुझे लगता था जैसे रात ही मेरी असली दुनिया है। तो एक दिन मैंने अपने बड़े भाई से कहा, भैया तुम मेरी शिफ्ट ले लो, मैं तुम्हारी ले लेता हूं। भाई पहले राजी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने जोर देकर कहा, मुझे रात अच्छी लगती है, दिन में मैं ढंग से काम नहीं कर पाता। असल में मैं ऐसा लड़का था जिसे लोग कहते हैं रात का पंछी, जो रात में जागना पसंद करते हैं। रात ही मेरा सुकून था, मेरी पसंद का समय। इसलिए मैंने पक्का कर लिया, अब मैं रात की शिफ्ट में पहरा दूंगा। इसके बाद से मैं रात में जागने लगा। मेरा भाई दिन में पहरा देता और मैं रात को। 4-5 दिन इस तरह बीत गए रात की निगरानी करते हुए। उस समय सर्दियों का मौसम था। हमारे पास के गांव में एक यात्रा पाला यानी लोकनाट्य, मंचन, गीत संगीत का आयोजन हो रहा था। सिलहट क्षेत्र वैसे भी यात्रा नाटकों के लिए काफी मशहूर है। जब पूरे बांग्लादेश में यह परंपरा कम हो रही है, वहां सिलहट में आज भी इन्हें बड़े उत्साह से मनाया जाता है। हमारे गांव के लोग भी बड़े मनोरंजन प्रिय थे। तो जैसे ही यात्रा पाला की खबर फैली, सब ने कहा, हर दिन तो हम पहरेदारी कर रहे हैं, आज सब चलो यात्रा देखने चलते हैं, एक रात तो छोड़ ही सकते हैं। लेकिन मेरा मन तैयार नहीं हुआ। मेरे भीतर जो एकांत की चाह, शांति की आदत और अंधेरे से लगाव था, वो शोर शराबा, भीड़ भाड़ और रोशनी की चकाचौंध को पसंद नहीं करता था। मुझे सुकून सिर्फ खामोशी और अंधेरे में मिलता था। मुझे अकेलापन पसंद था। मुझे रात में जागना अच्छा लगता था, लेकिन मेले की भीड़, यात्रा का शोर, ये सब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस दिन जब गांव के सब लोग कहने लगे कि चलो यात्रा देखने चलते हैं, मैंने कोई उत्साह नहीं दिखाया। वो बोले, अरे तू भी चल, सब जा रहे हैं। मैंने साफ कह दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता।
मेरे दोनों भाई तब दिन की शिफ्ट में थे और मैं था रात की निगरानी में। जब गांव के बाकी 9 पहरेदार यात्रा जाने की तैयारी कर रहे थे तो वो मेरे पास आकर बोले, अगर तू नहीं जाएगा तो हम कैसे जाएं? क्या पता तू सरदार को जाकर शिकायत कर दे। मैं बोला, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम लोग जाओ, मैं अकेले ही पहरा दूंगा। सब बोले, आज कुछ नहीं होगा रे भाई, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। ऐसा कहकर वे सब निकल गए। मैं रह गया अकेला पूरे गांव की रात की निगरानी की जिम्मेदारी लेकर। रात का वक्त था, करीब 1:30 से 2 बजे का। मैं बैठा था एकदम सुनसान जगह पर, बिल के किनारे, अकेला और शांत। तभी अचानक मैंने गाय की आवाज सुनी। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही था जिसने वो आवाज सुनी। मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगा। तभी देखा एक बहुत ही विशाल आकृति, जिसका सिर जैसे आसमान को छू रहा हो, एक गाय को घसीट कर लिए जा रहा है। इतना बड़ा शरीर, इतनी भयानक आकृति मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे डर से कपकपी तो नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई अलौकिक शक्ति मेरे ऊपर हावी हो गई है। अचानक मैं जोर से चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ा। मुझे लगा अगर उसने मुझे अपने पैरों के नीचे रौंद दिया तो मैं मिट्टी में समा जाऊंगा। मैं तेजी से दुआ दुलूद पढ़ने लगा, मुंह से पढ़ रहा था अपने ऊपर और उसकी तरफ फूंक मार रहा था। तभी चारों ओर तेज हवा चलने लगी। नहीं, हवा नहीं, एक तूफान जैसा। ऐसा लग रहा था कि अभी मैं उड़ जाऊंगा। मैं वहीं डटा रहा, बस दुआ पढ़ता रहा। फिर मैंने देखा वो दानव जैसी आकृति धीरे धीरे छोटी होने लगी। जब तक मैं कुछ समझ पाता वो काफी करीब आ चुका था। अब भी मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसका लंबा लंबा बालों से ढका विशाल शरीर साफ नजर आ रहा था, बेहद डरावना। तभी वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। एक भयंकर रूखी आवाज में बोला, हटो। फिर दोबारा बोला, हटो। मैं बोला, नहीं, मैं नहीं हटूंगा, किसी भी हालत में नहीं। तभी उसने अचानक मेरे गले को जोर से पकड़ लिया। पास में एक बड़ा ताड़ का पेड़ था। उसने मुझे पकड़कर सीधे उस पेड़ की ऊंचाई तक ऊपर उठा दिया। मेरा सिर ताड़ के पेड़ की डालियों से टकराया, मेरी पीठ फट गई और खून बहने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। मैं पेड़ की ऊंचाई पर झूल रहा था और वो नीचे खड़ा होकर अब भी मेरा गला दबोचे हुए था। उसी पल अचानक मैंने देखा कि कहीं से एक सफेद रोशनी की तरह कुछ उड़ता हुआ आ रहा है, जैसे किसी परी का पंख। वो सफेद पंख तेजी से आकर उस दैत्य के हाथ पर जोरदार हमला करता है। इस घटना के ठीक बाद उसने अचानक मुझे छोड़ दिया। मैं उस समय ताड़ के पेड़ की लगभग चोटी पर था। जब उसने मुझे छोड़ा तो मैंने सोचा, अब मेरी मौत पक्की है। मैं नीचे गिर रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरा शरीर कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था, मानो मैं पूरी तरह से बेहोश या सुन्न हो चुका था। मुझे पता था कि मैं मर रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में कोई स्पष्ट विचार नहीं आ रहा था। वास्तव में इंसान को उस पल ही समझ आता है कि जब कोई बड़ा खतरा सामने हो, तब बुद्धि और सोचने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैं गिर जरूर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बहुत धीरे धीरे गिर रहा हूं, जैसे कोई स्लो मोशन में फिल्म चल रही हो। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद मेरे शरीर को एक खरोंच तक नहीं आई। लेकिन इस दौरान हमारे गांव में जो घट रहा था वो और भी भयावह था। जहां ये घटना हुई थी वहां एक बिल मैदान था और आसपास कई बड़े बड़े पेड़ थे। अचानक मैंने देखा 4-5 पेड़ टूटकर गिर चुके थे। उस बालों से ढके विशाल प्राणी और सफेद पंखों वाले किसी अजीब रोशनीदार अस्तित्व के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। वे एक दूसरे पर बेतहाशा हमला कर रहे थे, जैसे दो दैवीय शक्तियां टकरा रही हों। मैंने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और गांव की ओर दौड़ा। भागते हुए चिल्लाया, ए गांव वालों, उठो उठो, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। सब लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे और देखा कि जहां वो झोपड़ी थी उसके चारों ओर 8-10 पेड़ धराशायी पड़े थे। पूरा दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे सिदर के बंगाल के भीषण चक्रवात के समय सुंदरबन का हाल हुआ था। पेड़ों की जड़ें उखड़ी हुई, डालियां टूटकर बिखरी, चारों ओर तबाही का मंजर। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी
इतना सब कुछ होने के बावजूद किसी ने एक भी आवाज नहीं सुनी थी, मानो ये सब पूरी तरह खामोशी में घटा हो। अब मैं भी उन दो रहस्यमय शक्तियों जो युद्ध कर रही थीं, उन्हें देख नहीं पा रहा था। वे जैसे कहीं गायब हो गई थीं। सुबह हो गई। जो लोग यात्रा देखने गए थे वे भी लौटे। जैसे ही उन्होंने गांव का हाल देखा, हर कोई स्तब्ध रह गया। हर तरफ पेड़ टूटे पड़े थे, जमीन पर गड्ढे थे, खेत बर्बाद। लोग बोल पड़े कि इतना सब हुआ और हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अब हमें समझ में आ गया था कि ये किसी चोर उचक्के का काम नहीं था। ये कुछ अलौकिक था, कोई जिन, परी या फिर कोई दैत्य। अगले दिन दोपहर में गांव वालों ने तय किया कि अब इलाके के सबसे बड़े मौलाना साहब को बुलाया जाएगा। वे एक प्रसिद्ध तीर साहब थे जो भारत से आए थे। हमने उन्हें बुलाने के लिए खबर भेजी। वे आए, पूरे गांव का मुआयना किया और फिर मुझे खास तौर पर बुलवाया गया। पीर साहब ने मेरे माथे पर फूंक मारी, अपने हाथों से मेरे सिर पर एक पगड़ी बांधी और कहा, तू बहुत भाग्यशाली है, अल्लाह ने खुद तुझे बचाया है, लेकिन जिसने तुझे बचाया है उसका कभी अपमान मत करना। अगर वो कभी तेरे पास आए, मदद मांगे, तो तू उसकी मदद जरूर करना। तूने एक नई जिंदगी पाई है। इसके बाद उन्होंने कई तावीज, दुआ और तंत्र मंत्र से पूरे गांव की सुरक्षा के लिए एक सीमा रेखा खींच दी और कहा, इस तारीख तक इस गांव की सीमा से बाहर कोई भी गाय या बकरी नहीं जानी चाहिए। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो समस्या फिर कभी नहीं आई। न कोई गाय चोरी हुई, न कोई जानवर गायब हुआ, यहां तक कि एक भी पशु गांव की सीमा पार नहीं करता था। कुछ दिन बीते, फिर धीरे धीरे 3, 4, 5 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक मेरी अम्मी और अब्बा के साथ जोरदार झगड़ा हो गया। किसी बात पर इतना भयानक गुस्सा आ गया कि मैंने साफ कह दिया, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। अम्मी अब्बा तो मुझे सहन ही नहीं कर सकते। मैं गुस्से में घर से निकल गया। हमारा इलाका वैसे भी बहुत शांत और पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ सिर्फ खुले मैदान और सन्नाटा। मैं उन सुनसान रास्तों को पार करते हुए गांव से बहुत दूर एकदम एकांत जगह में जा पहुंचा और शाम के वक्त वहीं बैठ गया। पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था। गुस्से में भूख लग भी नहीं रही थी, लेकिन अब गुस्सा और भूख दोनों मिलकर पेट में जैसे आग लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से काट रहा हो। फिर भी मैं वहीं पड़ा रहा। खाने को कुछ नहीं, अब करता भी क्या। इसी तरह लेटे लेटे रात बीतती गई। वक्त रहा होगा कोई 2 या 3 बजे का। मेरे पास घड़ी नहीं थी, लेकिन आसमान के तारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगाना मुझे आता था। ये मैंने अपनी दादी से सीखा था। मैं तारों को देखकर समय समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक मेरी नाक में एक जबरदस्त मांस पकने की खुशबू आई। बिल्कुल वैसी ही खुशबू जैसे किसी महंगे होटल या रेस्टोरेंट में आती है। इतनी रात को इतनी गहराई में ऐसी खुशबू कहां से आ सकती है? ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। आंखें खोली तो देखा मेरे सामने एक सफेद थाली में कई तरह के व्यंजन सजे हुए हैं। एक तरफ सादा चावल, दूसरी तरफ मुर्गा फ्राई, ऊंट का मांस, गाय का मांस। सब कुछ इतनी सुंदरता से थाली में सजा हुआ जैसे किसी बड़ी दावत की पेशकश हो। पहले तो डर लगने लगा। इधर उधर देखा, कोई नहीं, लेकिन भूख की पीड़ा अब काबू से बाहर थी। किसने दिया, कहां से आया, ये सब सोचे बिना ही मैं झटपट सारा खाना खा गया। जैसे ही पेट भरा, अचानक दिमाग में सवाल आया, ये खाना आया कहां से? अब डर और घबराहट होने लगी। मैं बिना कुछ सोचे तेजी से घर की तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए गांव नजदीक आने लगा और मेरे मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, किसने दिया ये खाना? इतना लजीज और सुगंधित खाना आया कहां से? फज्र की अजान हो चुकी थी। लोग नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे। मैं भी मस्जिद गया और नमाज पढ़ी। फिर घर लौट आया। अम्मी ने खाना परोसा, क्योंकि बीते पूरे दिन
और रात में कुछ नहीं खा पाया था, लेकिन अब मुझसे खाया नहीं जा रहा था। अम्मी बार बार कह रही थीं, खा बेटा खा। मैंने कहा, अम्मी दिल नहीं कर रहा। अम्मी हैरान होकर बोली, तूने तो कुछ खाया नहीं, फिर भूख क्यों नहीं लग रही? मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। पूरा दिन मैं बस इसी सोच में डूबा रहा कि वो खाना आया कहां से। अगले दिन दोपहर मैं फिर से उसी जगह गया जहां पिछली रात मैंने खाना खाया था, लेकिन अब दिन के उजाले में वहां जाकर देखा तो जगह पूरी तरह सुनसान थी। ना थाली थी, ना खाना, कुछ भी नहीं। फिर भी कुछ समझ न आने के कारण मैं वापस लौट आया। संध्या के समय मैंने घर पर ही खाना खाया, क्योंकि पिछली रात जो खा चुका था उससे मेरा पेट पूरे दिन भरा रहा। मुझे दोबारा भूख ही नहीं लगी। अगली रात मैंने रोज की तरह खाना खाया और शांत मन से सो गया। अम्मी अब्बा के साथ जो रूठना, मनाना और गुस्सा था, सब कुछ जैसे धीरे धीरे मिट गया। रात को सोने के थोड़ी देर बाद ही अचानक एक अजीब सा सपना दिखने लगा। मैंने देखा आसमान से एक दिव्य प्राणी पंख फैलाकर नीचे उतर रहा है। उसके हाथ में एक हरिकेन जैसा कोई चमकदार सामान है और वो हमारे घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। घूमते घूमते उसने मुझ पर नजर डाली और एक मोहक मुस्कान के साथ मुझे देख के मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी सुंदर और उसका रूप इतना अद्भुत था कि लग रहा था दुनिया में कोई इंसान इतना सुंदर हो ही नहीं सकता। साफ सुथरा उजला चेहरा, आंखों में अद्भुत रोशनी, पंखों में हवा की नरम सरसराहट। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई परी हो जो हमारे घर के ऊपर आसमान से उतर आई है। उसके हाथ या पैरों में कोई रहस्यमयी बर्तन या चमकता सामान भी था और मैं पूरी रात वो सपना देखता रहा। सुबह आंख खुलते ही अचानक मेरी याद में आ गया कि मेरी अम्मी और दादी अक्सर कहा करती थीं कि मेरे पास एक बांस पाखी पहरा देती है। वो बांस पाखी भी ठीक वैसे ही रात के अंधेरे में घर के चारों ओर उड़ती रहती थी। और आज जो मैंने सपने में देखा, वो दिव्य रूप वाली स्त्री भी बिल्कुल वैसी ही थी, ठीक उसी बांस पाखी जैसी। और फिर गांव में एक अजीब घटना घटी। जिस प्राणी को मैंने सपने में देखा था, वही किसी दानव जैसे जीव से लड़कर मुझे बचा चुका था। अब मुझे यकीन होने लगा कि उस रात जब मैं भूखा अकेला लेटा था और मेरे सामने अचानक स्वादिष्ट खाना आ गया, वो भी उसी प्राणी का काम था। 3-4 घटनाएं जब आपस में जुड़ती हैं, तब कहीं जाकर मैं समझ पाया शायद वो कोई परी थी और शायद वो मुझे पसंद करती है। उसके बाद की रातों में मैंने फिर से उसे सपनों में देखना शुरू किया। इस बार मैंने उसे पुकारा, नीचे आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। कई बार बुलाने के बाद वो आकर मेरे पलंग के पास बैठ गई। अब वो किसी आम इंसान जैसी दिख रही थी, सादा कपड़े में चुपचाप बैठी थी, मानो कोई सीधी साधी गांव की लड़की। लेकिन उसका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि जिसे शब्दों में बयान करना असंभव। मैंने उससे कहा, तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें पास से देखना चाहता हूं। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, अगर तुमने मुझे पास से देखा तो डरोगे तो नहीं, चिल्लाओगे तो नहीं? मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बोली, तो फिर उठो और बैठ जाओ। जैसे ही मैं उठकर बैठने लगा, मेरी नींद खुल गई। लेकिन ये कोई आम सपना नहीं लग रहा था। इसका एहसास पूरी तरह असल जैसा था। जैसे ही मैं उठकर एक और लेटा, मेरे मन में सवाल गूंजा, अभी जो मैंने देखा वो सिर्फ सपना था या सच में वो आई थी? तभी मैंने अपनी दाई और देखा और मैं चकित रह गया। वही रूप सी लड़की जो सपने में थी, वो मेरे पास बैठी थी। ये कोई सपना नहीं था, ये बिल्कुल हकीकत थी। मैं उसे घूरता रह गया, नजरें हट ही नहीं रही थी। उसने बहुत मधुर स्वर में शुद्ध बंगला में कहा, आप अच्छे हैं? मैं हकलाते हुए बोला, हाँ मैं अच्छा हूं, आप? वो बोली, मैं भी ठीक हूं। मैंने फिर पूछा,
मैं तो आपको जानता नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम पीढ़ा है। मैंने पूछा, पीढ़ा? कैसी पीढ़ा? वो बोली, आप नहीं समझेंगे, लेकिन एक बार एक दुष्ट जिन आपको मारना चाहता था, मैंने ही आपको बचाया था। मैंने कहा, हाँ हाँ, ये तो मैं जानता हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो हंसकर बोली, एक दिन जब आप बहुत भूखे थे तब मैंने आपको खाना दिया था। पता नहीं क्यों तभी से आप मुझे अच्छे लगने लगे और उसी पसंद की वजह से मैं फिर से आपके पास आई। आप तो नाराज नहीं हुए थे ना? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होता। तब मैंने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? वो बोली, मेरा घर बहुत दूर है, आप पहचान नहीं पाएंगे। जहां मेरा घर है वहां इंसान नहीं रहते, वो आकाश के बहुत ऊपर है। मैंने पूछा, तुमने मुझे पहचाना कैसे? उसने जवाब दिया, मेरी माँ आपको बहुत पसंद करती थी। जब आप छोटे थे वो आकर आपके साथ खेलती थीं। वहीं से मैंने आपको देखा था। कभी कभी दूर से आपको देखती थी पर पास नहीं आती थी। माँ को आप पसंद थे, इसलिए मुझे भी आपको देखना अच्छा लगता था। एक दिन जब मैं आकाश से जा रही थी, मैंने देखा कोई बुरा साया आपको चोट पहुंचा रहा है। तब मैं दौड़कर आई और आपको बचा लिया। मैंने कहा, मैं तो गांव के अंदर से भागकर बचा था, फिर आपको देखा ही नहीं। वो बोली, क्योंकि उस समय मैं उस दानव से लड़ते लड़ते बहुत दूर चली गई थी, आपने इसलिए मुझे नहीं देखा। मैंने पूछा, क्या उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया? वो एकदम शांत स्वर में बोली, नहीं, वो कुछ नहीं कर सका। झगड़े के बाद मेरी बहनें भी आ गई थीं। मैं चौंक कर बोला, तुम्हारी कितनी बहनें हैं? वो बोली, हम लगभग 300 बहनें हैं। मैं आश्चर्य से बोला, 300? तुम कौन से नंबर पर हो? वो हंसकर बोली, मैं सबसे छोटी हूं। मैंने पूछा, तो क्या सबकी शादी हो गई? वो बोली, कुछ की हुई है, कुछ की नहीं। मैंने कहा, क्या तुम्हारी शादी हुई है? वो बोली, नहीं, मेरी नहीं हुई। उस दिन हम बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर उसने कहा, अब फज्र की अजान होने वाली है, मुझे जाना होगा। अजान के बाद हम यहां नहीं रह सकते, ये हमारे नियम के खिलाफ है। मैंने पूछा, तुम क्यों चली जाओगी? वो कुछ नहीं बोली, बस मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने हाथ छुआ, मेरे पूरे शरीर में ठंडी सी लहर दौड़ गई और तभी चारों ओर फज्र की आजान की आवाज गूंजने लगी और वो अचानक मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। सुबह मेरी नींद खुली। मैं मस्जिद नहीं गया, बस बिस्तर पर लेटा लेटा सोचता रहा कि आखिर बीती रात क्या हुआ था। ठीक उसी समय मेरी दादी कमरे का दरवाजा खोलकर जोर से चिल्लाने लगी। वो गुस्से से बोली, रात भर किससे बात करता रहा? फज्र की नमाज में क्यों नहीं गया? मैंने कुछ नहीं कहा। बाद में सुना कि मेरे घर वालों को कुछ आवाजें सुनाई दी थीं। उन्हें लगा कि मैं किसी अदृश्य से बात कर रहा हूं। वो दिन भी यूं ही बीत गया। मैंने ठीक से खाना खाया, लेकिन अगली रात वो परी फिर से मेरे सपने में आई। उसने कहा, तुम पर तो बहुत डांट पड़ी, अम्मी ने डांटा, दादी ने डांटा। मैंने नींद में ही कहा, हाँ, सबने बहुत डांटा, क्योंकि मैंने तुमसे बात की थी, थोड़ी आवाज भी सुन ली थी उन्होंने। वो बोली, अच्छा ठीक है, अब तुम यहां बिस्तर पर मत रहो, अगर यहां से बात करोगे तो फिर से वो सुन लेंगे, बल्कि उठो और घर के पीछे आ जाओ, मैं वहां पोखर के किनारे बैठी हूं। उसकी बात सुनते ही मेरी नींद टूट गई। मैं धीरे धीरे उठकर कमरे का दरवाजा खोला और घर के पीछे पोखर के पास पहुंचा। वहां देखा वो सफेद कपड़े पहने चुपचाप बैठी है। उसे देखकर मुझे जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि मन में एक अजीब सी शांति थी। मुझे लग रहा था वो अगर चाहे तो मुझे पल में मिटा सकती है, फिर भी मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैं धीरे धीरे जाकर उसके पास बैठ गया। हम दोनों बहुत सामान्य ढंग से बात करने लगे, जैसे कोई प्रेमी और प्रेमिका बात करते हैं। वो हंस रही थी, मैं बोल रहा था। इसके बाद से हर रात वो आने लगी। मैं जाकर उसके पास बैठता, वो मुझे खाना देती। अधिकतर समय वो फल लाती थी, ऐसे फल जो मैंने न कभी देखे थे न खाए थे। उनका स्वाद कल्पनातीत था।
धीरे धीरे मैंने घर का खाना छोड़ दिया। रात में बस उठकर उसके पास पहुंच जाता। ये सिलसिला चलता रहा और एक दिन मेरे परिवार वालों को शक होने लगा। उन्हें लगा कि ये दिन भर कुछ खाता नहीं, जरूर कोई नशा कर रहा है, क्योंकि हमारे गांव में कई लोग गांजा, अफीम या नशे की चीजें लेते हैं। घर वालों को लगा कि शायद अब ये भी उसी राह पर चल पड़ा है। मेरे अब्बा उस समय मुझ पर नजर रख रहे थे। एक रात उन्होंने देखा कि मैं चुपचाप उठकर घर के पीछे उस झाड़ियों वाले किनारे पर जाकर बैठ गया हूं। दूर से देखकर उन्हें लगा कि शायद मैं वहां बैठकर गांजा पी रहा हूं। यही सोचकर वो अचानक पीछे से आए और मेरी कॉलर पकड़ ली। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। मेरे सामने मेरे अब्बा खड़े थे और उसी समय दाहिनी ओर देखा, पिरा वहां नहीं थी। हाँ, उस परी का नाम पिरा था। वो अब मेरे पास नहीं थी। मैं घबरा गया, 2 बार आवाज लगाई, पिरा पिरा। अब्बा गुस्से में पूछने लगे, ये पिरा कौन है? मैं बोला, अब्बा आप यहां क्यों आए हैं? उन्होंने कहा, तू यहां बैठकर गांजा पी रहा है ना? मैं बोला, नहीं अब्बा, मैं क्यों पीऊंगा गांजा, मैं बस ऐसे ही बैठा था। फिर उन्होंने मुझे खींचकर घर ले आए। इसके बाद दादी से क्या क्या कहा वो मुझे नहीं पता। अगली रात पिरा फिर आई। मैं फिर घर के पीछे जाकर उससे मिला। हमने देर तक बातें की। इस बार अब्बा कुछ नहीं बोले, लेकिन दादी चुपचाप सब देख रही थीं। पीरा ने कहा, तुम्हारी दादी तुम्हारे पीछे खड़ी हैं, सब देख रही हैं। मैंने बोला, पीछे मैं देखूं? वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं तुम मत देखो, अगर तुम देखोगे तो दादी वहां से चली जाएंगी। वो मुझे नहीं देख सकती, लेकिन तुम्हारे इशारों और हाथ हिलाने से समझ रही हैं कि तुम किसी से बात कर रहे हो। मैंने पूछा, तो क्या दादी कुछ करेंगी? वो बोली, हाँ, कल शायद कोई दिक्कत करेगी, इसलिए आज मैं चलती हूं, नहीं तो मुसीबत हो सकती है। मैंने बोला, ठीक है जाओ। वो चली गई। मैं भी घर लौट आया। घर पहुंचते ही देखा आंगन में अम्मी, अब्बा और दादी बैठे हैं। दादी गुस्से में बोली, किससे बात कर रहा था तू इतने देर से? मैं बोला, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था, आप लोग मुझे किसी से बात करते देखे क्या? दादी बोली, हमने देखा है तभी तो पूछ रहे हैं कि किससे बात कर रहा था। मैं बोला, दादी आप उल्टी सीधी बात मत करो, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, इस रात के वक्त मैं किससे बात करूंगा? तब दादी गंभीर स्वर में बोली, जो कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है, बहुत बुरा काम कर रहा है। ये सब बंद कर। कोई परी तुझे पसंद करने लगी है और तू जाकर उससे बात करता है। मैं हैरान होकर बोला, आपको कैसे पता चला? दादी बोली, मेरी उम्र हो चुकी है, मैं इन सब चीजों को अच्छे से जानती हूं, मैं इन्हीं के बीच बड़ी हुई हूं। फिर उन्होंने कहा, जाकर सो जा। मैं तो चला गया, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। फज्र की आजान के बाद जब हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी, दादी ने मुझे आवाज दी, आशिक उठ, मेरे साथ चल। मैं बोला, दादी कहां चलना है? वो बोली, मैं तुझे एक जगह ले जाऊंगी, चल। मैंने पूछा, कहां ले जा रही हो बताओ तो? वो बोली, जब जाएगा तब खुद समझ जाएगा। फिर दादी मुझे लेकर निकल पड़ी। मैं सोच रहा था शायद दादी खेत की तरफ टहलने ले जा रही हैं, लेकिन नहीं, वो मुझे बहुत दूर लेकर जाने लगी। मैंने पूछा, दादी कहां जा रही हो? वो बोली, मैं तुझे पीर साहब के पास ले जा रही हूं। मैं चौंक कर बोला, कौन पीर? वो बोली, वही पीर जिन्होंने महीनों पहले तुझसे कहा था कि तेरे सिर में कुछ है, जिन्होंने तुझे पगड़ी पहनाई थी। मैं बोला, दादी क्यों ले जा रही हो? वो बोली, तुझे तावीज पहनाना है, जो परी तुझसे जुड़ गई है उसे बंद करना पड़ेगा। मैं बोला, दादी आप क्या कह रही हो, मेरे साथ कोई परी नहीं है। तब दादी ने मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया। मैंने पीछे देखा, अब्बा भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। मैं बोला, अब्बा क्यों आ रहे हैं? दादी बोली, चुप कर, सामने देख और चल। इस तरह वो मुझे लेकर एक बस के पास पहुंची। मुझे बस में चढ़ा दिया गया और फिर सीधे उस पीर साहब के घर ले जाया गया। पीर साहब के घर पहुंचने के बाद दादी ने मेरे बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया। सब कुछ सुनकर पीर साहब पहले बोले, ये तो लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि जितना कर सकती है उतना भला ही कर रही है। फिर उन्होंने भरोसा दिलाया, इससे उसे कोई हानि नहीं होगी, तो फिर आप इसे हटाना क्यों चाहती हैं? दादी गंभीर स्वर में बोली,
नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे नाती की जिंदगी में ऐसा कुछ भी हो, चाहे भला करे या बुरा। मैं नहीं चाहती उसका साथ कोई परी या ऐसी कोई शक्ति दे। ये सही नहीं है। काफी समझाने के बाद आखिरकार पीर साहब ने मुझे एक नया तावीज दे दिया। बचपन में भी मैं एक तावीज पहनता था, मगर वो सालों पहले कहीं खो गया था। उसके बाद से मेरी कोई रक्षा नहीं हो रही थी। पीर साहब ने फिर भी कहा, इस तावीज की जरूरत नहीं है, जो शक्ति इसके साथ है वो इसके लिए अच्छा ही कर रही है। लेकिन दादी जिद पर अड़ी रहीं। उन्होंने कहा, नहीं, आप तावीज दीजिए। पीर साहब ने मजबूर होकर मेरे हाथ में तावीज पहना दिया और उसी पल मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। पिरा के प्रति जो अनोखा प्रेम था, वो गहरा आकर्षण, जिस लड़की से मैं रात रात भर बातें करता था, जो मेरी भावनाओं को हिला देती थी, वो सब धीरे धीरे जैसे मिटता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी यादें चुरा रहा हो। एक ही पल में सारे एहसास खत्म हो गए। रात को घर लौटकर सो गया, पर पिरा फिर कभी दिखाई नहीं दी। और सबसे अजीब बात, ना उसकी कोई याद सताई, ना उसकी कोई कमी महसूस हुई। कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन परिवार ने अचानक फैसला किया, मुझे शादी करनी होगी। मैं बोला, मेरी अभी शादी की उम्र नहीं हुई, मैं अभी नहीं कर सकता शादी। पर किसी ने मेरी एक न सुनी। सबका एक ही कहना था, शादी करनी ही होगी। आखिरकार पास के गांव की एक लड़की से मेरा रिश्ता तय हुआ। लड़की का नाम था जन्नत, खूबसूरत और शालीन लड़की। शादी हो गई। जन्नत मेरे घर आ गई। मैंने अपने नए जीवन की शुरुआत की। मगर बार बार मन में आता, वो पिरा जिसने मुझे बेपनाह मुसीबतों से बचाया, बिना स्वार्थ के मुझसे प्यार किया, उसके लिए मेरे दिल में अब कोई दर्द क्यों नहीं है? सिर्फ घटनाएं याद हैं, बस कुछ धुंधली स्मृतियां, पर वो प्यार की गहराई अब दिल में नहीं है। उसे खोकर जैसे कुछ भी नहीं गया। मन जरा भी नहीं टूटा, कोई भी दुख नहीं हुआ। बस कभी कभी याद आता। वो आती थी, पास बैठती थी, बातें करती थी, पर अब कोई खिंचाव, कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता। इसी तरह समय बीतता रहा। तब मैं पूरी तरह बेरोजगार था। घर की हालत भी ठीक नहीं थी। बड़ा भाई अलग रहता था। अब्बा भी अब पहले जैसे मेहनत नहीं कर पाते थे। मेरा खुद का भी कोई काम नहीं था। अब्बा बोले, कुछ तो कर, जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी। पर मैं क्या करता? गांव में कोई मुझे किसी काम में नहीं रखता। कई लोग मुझे देखकर कहते, तू तो लड़कों जैसा नहीं है, अगर लड़की होता तो अच्छा होता। सब मुझे सुंदर कहते, कुछ मजाक में तो कुछ जलन में बोलते। इतना सुंदर लड़का है, देखते ही लगता है जैसे कोई लड़की हो। एक के बाद एक दुख, विस्मय और जिंदगी के नए मोड़। मेरी कहानी जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक समय ऐसा आया जब मैंने सब कुछ खो दिया था। तभी सिलेट शहर में हमारे एक रिश्तेदार की मदद से मुझे एक नाइट गार्ड की नौकरी मिल गई। वो पहले से ही एक बिल्डिंग में काम कर रहे थे। उन्होंने अब्बा से कहा, तेरे बेटे को भेज दे, मैं उसके लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। अब्बा भी मान गए। बोले, अच्छा ही है, शादी कर चुका है, बीवी के खर्च भी हैं। मैं वो नौकरी करने चला गया। हालांकि तब भी मेरे शरीर पर वो ताबीज था, मगर परी के लिए कोई भावना बाकी नहीं रही थी। नौकरी शुरू की। रात भर पहरा देता, दिन में सोता। एक दिन मैं बहुत थका हुआ था, ना कुछ पकाया ना कुछ खाया। उसी थकान में नींद आ गई। शाम ढलने के बाद ड्यूटी पर पहुंचा। तभी अचानक देखा एक कुत्ता आया, अजीब तरह से भौंकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अदृश्य चीज देख रहा हो। गांव में जैसे लोग कहते हैं कि अगर अज़ान के वक्त कुत्ता भौंके तो समझो जिन्नात आसपास हैं, ठीक वैसा ही दृश्य। मैंने कुत्ते को भगाया
पर वो बार बार लौट आता। आखिरकार मैं उसे बहुत दूर ले जाकर छोड़ा। जब वापस लौटा, जो नजारा देखा, मैं सन्न रह गया। वही थाली रखी थी जिस थाली में बरसों पहले परी ने मुझे खाना दिया था। उसी तरह का खाना, उसी अंदाज में। मैं समझ गया, ये उसी परी का भेजा हुआ है। मेरे मन में ख्याल आया, क्या वो अब भी मेरे आसपास है? मैं बिना कुछ सोचे वो खाना गप-गप करके खा गया। हाथ धोकर बैठ गया। लग रहा था जैसे अब खाना बनाने की जरूरत ही नहीं। वो शायद अब भी मेरा ध्यान रख रही है। लेकिन हैरानी की बात यह थी, उसके लिए अब कोई लगाव, कोई भावना जागी ही नहीं। पहले ऐसी बात होती तो मेरा दिल कांप उठता। अब कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो ताबीज ही मेरे सारे जज्बात चुरा चुका है। फिर अचानक एक दिन खबर मिली, मेरी पत्नी गर्भवती है। मैंने मकान मालिक से कुछ पैसे उधार लिए और पत्नी के पास भेजे। समय बीतता गया और फिर मेरे घर जन्म हुआ एक नन्ही सी बेटी का। भाइयों, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि इतनी प्यारी, इतनी मासूम बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी थी। जब मैंने उसे अपनी गोद में उठाया, मेरे शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उस बच्ची का चेहरा देखकर ऐसा लगा जैसे मेरी ही परछाई हो, जैसे बिल्कुल मेरी ही तरह दिखती हो। मेरी पत्नी सुंदर है, लेकिन इतनी नहीं। उस बच्ची की खूबसूरती में कुछ तो रहस्य था, कुछ अलौकिक। जिस प्रेम की शुरुआत मेरी जिंदगी में एक परी से हुई थी, उसकी परछाई अब भी मेरे जीवन में मौजूद है। मगर अब वो एक हकीकत है, एक मासूम बेटी के चेहरे में जो मेरे ही खून और मांस की बनी है। मैंने अपनी बच्ची को गोद में उठाया, चूमा, प्यार से भर दिया। फिर उसे उसकी मां की गोद में सौंपकर मैं वापस ड्यूटी पर लौट गया। 1-2 महीने यूं ही बीत गए। अचानक एक दिन खबर आई, मेरी बच्ची ठीक से सांस नहीं ले पा रही है। बताया गया, अचानक उसकी सांस रुक जाती है। मैं दौड़ कर गया। सच में देखा, वो बच्ची सांस लेने की कोशिश में जैसे अटक जा रही थी। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, शरीर कांप रहा था। एक भयावह दृश्य। मैं हक्का बक्का रह गया। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। कितनी जांचें हुई, कितनी रिपोर्ट करवाई, पर कुछ पता ही नहीं चला। पैसे तो खर्च हुए ही, पर कोई भी ये नहीं बता सका कि उसे हुआ क्या है। सब यही बोले, बच्ची अचानक सांस रोक देती है, फिर जोर से रोने लगती है। थक हार कर मैं उसे एक तांत्रिक हकीम के पास ले गया। जब आधुनिक डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाए, तो मजबूरी में यह रास्ता अपनाया। सिलेट शहर के मशहूर डॉक्टरों, यहां तक कि बाल विशेषज्ञों ने भी उसे देखा, पर कोई भी असली वजह नहीं पकड़ सका। उसी समय मेरी दादी, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, बोली, तेरा तो कभी परियों से रिश्ता था ना, मुझे लगता है ये किसी अलौकिक कारण का नतीजा है। दादी ने और भी कहा, तेरी बेटी का नाम ज़ैरिन है। ज़ैरिन के साथ किसी जिन या परी का संबंध हो सकता है। मैं इलाके के एक नामी तांत्रिक के पास गया। उन्हें बच्ची दिखाई। पहले तो वो भी कुछ नहीं समझे, फिर बोले, जिन है, भूत है, कुछ तो है, सबका इलाज करना होगा, और फिर बहुत पैसे मांगे। लेकिन मैं तो एक गरीब नाइट गार्ड, इतनी हैसियत कहां। शुरू हुआ कर्ज लेना, कभी किसी से थोड़ा, कहीं से कुछ और। किसी तरह तांत्रिक की फीस चुकाई, लेकिन कुछ भी काम ना आया। एक हकीम बोला, ये जिन का मामला नहीं, डॉक्टर को दिखाओ। तो कोई दूसरा बोला, हाँ, ये जिन ही है, ये बच्ची की सांस रोक देता है। हर किसी की बात अलग। और उस बीच मेरी पत्नी यानी जन्नत, वो अपनी बच्ची से इतनी मोहब्बत करती थी कि दिन रात बस रोती रहती थी। कभी छाती पीटती, कभी दीवार पर सिर मारती। वो जैसे
बच्ची के लिए पागल हो चुकी थी। रात को ड्यूटी करता, दिन में बच्ची को लेकर दौड़ता, कभी डॉक्टर, कभी हकीम, कभी इधर कभी उधर। 1 महीना ऐसे बीत गया, मैं मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। रात को चुपचाप बिस्तर पर लेटकर रोता, बस कहता, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं। जब मेरी पत्नी देखती कि बच्ची सांस नहीं ले पा रही है तो चीख उठती, मांगो बाबा को। कभी दीवार पर सिर मारती, कभी खुद को मारती। उसका दिल जैसे फट गया था। और फिर एक रात अचानक मुझे याद आया, मेरी जिंदगी में एक परी थी जो मेरे साथ रहती थी, मुझे खिलाती थी, बचपन में मेरी साथी थी। मैं उससे मोहब्बत कर बैठा था, पर मैंने कभी उससे कुछ मांगा नहीं। इस मुसीबत में मैंने उसे पुकारा ही नहीं। मैंने अपने हाथ की ओर देखा, वो ताबीज अब भी मेरी कलाई पर था। जिंदगी में पहली बार मैंने वो ताबीज फेंक दिया। यकीन नहीं होगा आपको, ताबीज फेंकते ही मैंने आंखें बंद कर पुकारना शुरू कर दिया, पीरा पीरा पीरा, बार बार बस वही नाम। और तभी मेरी नाक तक एक जानी पहचानी खुशबू पहुंची, वही खुशबू जो बरसों पहले सिर्फ उसकी मौजूदगी में महसूस होती थी। मैं समझ गया वो यहीं कहीं है। मैंने आंखें खोली, वो मेरे सामने खड़ी थी। मैंने पहचान लिया वही पुराना चेहरा जो वो सिर्फ मेरे सामने लाया करती थी, अपना असली रूप। उसे देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन मैं बच्ची के लिए नहीं रो रहा था, मैं रो रहा था उन बीते दिनों के लिए, उन अधूरी यादों के लिए, उस अधूरी मोहब्बत के लिए। अब मेरी बेटी पूरी तरह ठीक है, वो फिर से पहले जैसी चहकती मुस्कुराती रहने लगी है। लेकिन ठीक तभी एक रात फिर से पील साहब मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझसे बातें की। चूंकि मैं तब छुट्टी पर था, सोचा अब बच्ची ठीक है तो वापस काम पर लौट जाऊं। मैं फिर से पुरानी नाइट गार्ड की नौकरी पर चला गया, छुट्टी भी रद्द कर दी। अब मुझे खाने पीने की चिंता नहीं रहती थी। पीरा खुद आती और खाना देकर जाती। उस वक्त की बात ही कुछ और थी। दिन रात जैसे पीरा के साथ बीत जाते। वो मेरे पास आकर बैठती, कहानियां सुनाती, यहां तक कि हम साथ में लूडो तक खेलते थे। एक दिन जो साथी मेरे साथ नाइट ड्यूटी करता था, वो मुझ पर शक करने लगा। उसे लगा शायद मैं किसी लड़की के साथ अवैध रिश्ते में हूं। उसने बिना कुछ सोचे सीधे मेरी बीवी को फोन कर दिया। बोला, तेरा आदमी किसी और औरत में फंसा है। रोज रात को कोई लड़की उसे खाना देती है, वो उसके साथ वक्त बिताता है। ये सुनकर मेरी पत्नी जन्नत बहुत नाराज हो गई। उसने 2 टूक कह दिया, अब तुम नाइट गार्ड की नौकरी नहीं कर सकते, घर लौट आओ। मैंने कहा, तो फिर घर कैसे चलेगा? वो बोली, मैं काम करूंगी। तुम तो अच्छे दिखते हो, लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं, मैं जानती हूं, इसलिए तुम नौकरी छोड़ दो। एक शाम वो खुद आई और मुझे जबरदस्ती घर ले गई। उस रात जब मैं अपनी पत्नी के पास लेटा था, फिर से सपना आया पीरा का। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो बोली, क्या बात है, अब तो तुम डांटे जा रहे हो? मैं बोला, मुझे ये डांट डपट अच्छी नहीं लगती, मिलोगी? वो बोली, आओ घर के पीछे आओ। मैं रात के अंधेरे में उठा, घर के पीछे गया और उससे मिला। तब मेरी दादी जिंदा थीं, पर बहुत बीमार। इसके बाद तो जैसे हर रात एक आदत सी बन गई। मैं घर के पीछे जाता और पीरा से मिलकर बातें करता। आखिरकार मेरी दादी सब समझ गईं। उन्होंने ये बात पूरे परिवार को बता दी। तब परिवार को एहसास हुआ कि ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो पुरानी कहानी है जो अब दोबारा लौट आई है। अब मेरी बीवी मुझसे जबरदस्ती तावीज पहनाने लगी। कोई बोला सिर पर पहना दो, कोई बोला हाथ में बांध दो, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, कोई भी जबरदस्ती मुझ पर तावीज नहीं बांध सकता। जरूरत पड़ी तो मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा, लेकिन तावीज नहीं पहनूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने फिर से तावीज पहना तो पीरा को भूल जाऊंगा और मैं उसे भूलना नहीं चाहता। इस तरह वक्त बीतता गया, पर अब घर और पीरा के बीच एक जोरदार टकराव शुरू हो गया। घर में रोज झगड़े होने लगे। मेरी पत्नी तो जैसे एक तूफान बन गई थी। फिर एक दिन पीरा ने बड़ी नरमी और सादगी से मुझसे कहा, आशिक, चाहे मैं लाख कोशिश करूं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि कोई भी इंसान एक परी के साथ जीवन नहीं बिता सकता। हमारा साथ संभव नहीं है। मैं तुम्हें अपने लोक में भी नहीं ले जा सकती, मुझे भी अपनी सीमाएं हैं। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी बेटी, दादी,
भाई, ये सब नहीं चाहते कि मैं रहूं, इसलिए अब मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं हैरान रह गया। पीरा अचानक बोल उठी, मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम ताबीज पहनोगे तब भी नहीं आऊंगी, ना पहनोगे तब भी नहीं। मैं स्तब्ध होकर बोला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? पीरा ने शांत स्वर में कहा, देखो, इस दुनिया में तुम्हारे सबसे अपने हैं तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन। तुम उनके साथ रहो, मेरे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दूर से तुम्हें देखूंगी, तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, और अगर कभी तुम किसी बहुत बड़े संकट में फंसो तो मैं आकाश चीर कर तुम्हारी मदद के लिए उतर आऊंगी। लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी में मैं कोई परेशानी नहीं लाऊंगी, तुम्हारे परिवार को अशांत नहीं करूंगी। मैं अपनी रुलाई रोकते हुए बोला, पीरा, ऐसा मत कहो, ये नहीं हो सकता। वो हल्के से मुस्कुराई। मुझे पता है मेरा यूं चले जाना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा, पर मैं तुम्हें कुछ दे भी तो नहीं सकी, जबकि हम परियां चाहे तो बहुत कुछ दे सकती है। फिर उसने कहा, कल रात मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हें एक चीज दूंगी। अगर तुम उसे संभाल कर रख सको तो जिंदगी में कभी तंगी नहीं आएगी। यहां तक कि अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तब भी तुम सुरक्षित रहोगे। मैं एकदम मौन हो गया। पीरा फिर बोली, इस चीज को लाने के लिए हमें परियों के सरदार से इजाजत लेनी होती है। मैं इजाजत लूंगी और सिर्फ तुम्हारे लिए लाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं कभी भी आ सकती हूं, आज रात या कल। अभी तो मैं जा रही हूं। इतना कहकर वो धीरे धीरे अदृश्य हो गई। वो रात हमारे रिश्ते की आखिरी रात थी। मैं घर लौट आया। घर में घुसते ही देखा परिवार के लोग अजीब सी मुस्कुराहट के साथ आपस में कुछ खुसुर-पुसुर कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर महसूस हो रहा था वो कुछ छिपा रहे हैं। पूरा दिन यूं ही बीत गया, मैं अपनी दुनिया में, वो अपनी। मेरी पत्नी ने कमरे के कोने में 8-10 ताबीज रख दिए थे, लेकिन मैंने एक भी नहीं पहना। मैंने एक समय अपनी पत्नी से कहा, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास पूरी तरह लौट आऊंगा, तुम्हें अब कोई तकलीफ नहीं दूंगा। वो चुप रही। फिर मैं चला गया उस जगह जहां पीरा मुझे अंतिम बार मिलने वाली थी। वो आई, उसके हाथ में लाल कपड़े में लिपटी एक चीज थी। वो बोली, आज मैं तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताऊंगी, 3-4 घंटे बातें करेंगे, फिर मैं चली जाऊंगी और जाते जाते तुम्हें ये चीज दे जाऊंगी। मैं बोला, ठीक है। हम दोनों बातें कर रहे थे जैसे हर रोज करते थे, लेकिन अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी देह पर ठंडा पानी डाल दिया हो। फिर मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि शरीर भीग गया था। सोचिए, उस पल से लेकर अगले दिन की जोहर की नमाज तक मैं पूरी तरह बेहोश था। जब होश आया तो देखा घर के भीतर भीड़ लगी है, बहुत सारे लोग जमा हैं। मैं उठा, शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था, गर्दन अकड़ी हुई थी। आंखें खोलते ही देखा सैकड़ों लोग हमारे आंगन में हैं। मैंने पूछा, इतने लोग क्यों हैं, कहां से आए सब? लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ मुस्कुरा रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। मैं धीरे धीरे उठकर कमरे में गया। उन्होंने मुझे नहलाया, खाना दिया। खाने के बाद मैंने अपनी पत्नी जन्नत से पूछा, जन्नत, क्या हुआ, क्या था? वो बोली, कुछ नहीं, सब ठीक है। शाम हो गई, लेकिन किसी ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। रात को मेरे शरीर पे कोई ताबीज नहीं था, ना किसी ने कुछ पढ़ा, ना कुछ पहनाया। मैं बिस्तर पर लेटकर पीरा को मन ही मन बुलाता रहा, पुकारता रहा, लेकिन वो नहीं आई। मेरी पुकार पे कोई जवाब नहीं आया। मैं सोचता रहा, वो क्यों नहीं आई, मेरे पास क्यों नहीं आई?
सुबह फजर की नमाज के बाद मैं अपनी बीमार दादी के कमरे में गया। वो बिस्तर पे लेटी थीं। मैं जाकर बोला, दादी, आप लोग मेरे साथ कुछ कर रहे हो क्या? क्या आपने ही रात में मेरे ऊपर पानी डाला था? दादी बोली, क्यों? मैं बोला, क्योंकि मैं अब अपनी महबूबा को देख नहीं पा रहा, वो रात को नहीं आई। दादी ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, अब वो कभी नहीं आएगी। मैं चौंक कर बोला, मतलब अब वो क्यों नहीं आएगी? दादी बोली, हमने उसे मार डाला। मैं सन्न रह गया। मार डाला? दादी, आप क्या कह रही हो? कैसे? दादी ने कहा, रात को हमने एक तांत्रिक से पानी मंगवाया। वो पानी तेरे ऊपर ढाला गया और फिर तू बेहोश हो गया। सुबह तांत्रिक आया, मंत्र तंत्र से उस परीनुमा जिन्न को तेरे शरीर से बाहर बुलाया गया। हमने उससे बहुत मिन्नतें की कि वो चले जाए, लेकिन वो नहीं मानी। उसके पास कोई खास चीज थी जो वो देना नहीं चाहती थी। वो तेरे शरीर में फंस गई थी, बाहर नहीं निकल रही थी। आखिरकार तांत्रिक ने जबरदस्ती उसे खींच कर बाहर निकाला। फिर भी जब उसने वो चीज नहीं दी तो तांत्रिक ने उसे मार डाला और कहा, अब वो कभी लौटकर नहीं आएगी। ये सुन के मेरी आंखों से आंसू नहीं बल्कि पूरी नदी बह निकली। मैं चिल्लाकर बोला, दादी, आपने क्या कर दिया? आपने उसे मार डाला? दादी ने सिर झुकाकर कहा, हां, हमने उसे मार डाला। मैंने दोबारा पूछा, आपने पीरा को मार दिया? दादी ने कहा, हां बेटा, मार दिया। गुस्से और दर्द में पागल होकर मैं आंगन में जाकर इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरा मोहल्ला जाग उठा। फिर उसी सुबह मैंने अपनी पत्नी को 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक देकर हमेशा के लिए विदा कर दिया। वो चली गई और मेरा बच्चा वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। यह घटना 2013 की है। उसी साल मैंने उसे तलाक दिया। उसके बाद मैंने अपनी बेटी जरीन को अपने पास रख लिया। वो अब बड़ी हो चुकी है। मेरी पत्नी ने कहीं और शादी कर ली और मैंने फिर कभी पीरा को नहीं देखा, कभी नहीं। मैं उसका इंतजार करता रहा लेकिन वो नहीं आई। पीरा की यादें अब भी मेरी सांसों में बसी हैं। इसी वजह से मैंने फिर कभी किसी और से शादी नहीं की। लेकिन भाई, सबसे हैरान करने वाली बात यह है, वो तांत्रिक मिजान जिसने पीरा को मार दिया था, अब वो मरीज नहीं देखता। उसने तांत्रिक विद्या ही छोड़ दी, पर वो आज करोड़ों का मालिक है। सिर्फ करोड़पति नहीं, उसके पास बांग्लादेश में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जायदादें हैं, बंगले हैं, संपत्तियां हैं। ढाका में उसके 18 मकान हैं, सिलेट में जमीन जायदाद, विदेशों में आलीशान विला। वो अब अपना खुद का प्राइवेट जेट लेकर चलता है। और मैं यकीन करता हूं, वो चीज जो मेरी पीरा मुझे देना चाहती थी, वो चीज मिजान ने तंत्र मंत्र से हासिल कर ली और पीरा को मारकर छीन ली। अब शायद इस जिंदगी में मैं फिर कभी पीरा से नहीं मिल सकूंगा, शायद कभी नहीं। लेकिन भाई, मैं आज भी रात को उस जगह जाकर बैठता हूं जहां कभी मैं पीरा से बात किया करता था। आज भी मुझे उसकी मौजूदगी महसूस होती है। लगता है बस अभी वो मेरे पास आकर खड़ी हो जाएगी। पीरा एक परी थी, जिन थी। उनके पास बहुत शक्तियां होती हैं। शायद वो चाहती तो लौट सकती थी, लेकिन भाई,
मृत्यु ही अंतिम सत्य है। यह मैंने पीरा से सीखा। चाहे जिन हो, इंसान हो या कोई और जीव, एक बार मर गया तो फिर कभी नहीं लौटता। 2013 से लेकर अब 2024 तक इतने साल बीत गए, मैंने फिर कभी पीरा को नहीं देखा, यहां तक कि सपने में भी नहीं। लेकिन आज भी मैं उसकी खुशबू को महसूस करता हूं। लगता है जैसे उसकी महक आज भी मेरी सांसों में बसी है।